नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 7 के PYQ देख रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन लिया है 1994 से लेकर 2025 तक। जितने क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश प्री में आ चुके हैं या फिर मध्य प्रदेश की जो अन्य एग्जाम में आ चुके हैं, वो सभी क्वेश्चन को इसमें लिया जा रहा है। ठीक है, और आज हम करेंगे जंतु विज्ञान के क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है द्विखंडन पाया जाता है। तो ध्यान रखना, जो द्विखंडन जो होता है ये अलैंगिक जनन की एक विधि है, जिसमें एक एकल जनक कोशिका दो लगभग समान संतति कोशिकाओं में बराबर भागों में बढ़ जाती है, या उसे कहो आप विभाजित हो जाती है। यह प्रक्रिया जो है आपको मिलेगी अमीबा में, यूग्लिना में और पैरामीशियम में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। जैसे आप देख पा रहे हो, ये है आपका एक कोशिका, ठीक है, जिसमें जीवद्रव्य है, केंद्रक है, परिपक्व अमीबा। ये दो भागों में बढ़ जाता है, समान संतति कोशिकाओं में ये विभक्त हो जाती है, और ये जो प्रक्रिया है आपको देखने मिलेगी अमीबा में, पैरामीशियम में और यूग्लिना में। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। हमबर्गर प्रक्रिया का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, हमबर्गर प्रक्रिया बोलो उसे, या फिर क्लोराइड शिफ्ट बोलो, या फिर आप उसे नाम दो लीनियस घटना। इन तीनों घटनाओं का संबंध किससे है? हृदय के श्वसन तंत्र से है। कैसे? जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसमें ऊतक से फेफड़ों तक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है परिवहन, और इस परिवहन के दौरान लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी में जो क्लोराइड आयन है उसका होता है आदान प्रदान। इसमें क्या होता है, जो ऊतक से फेफड़ों तक CO2 का परिवहन हुआ है उसमें जो लाल रक्त कोशिका हैं उसमें भी ऑक्सीजन मिल जाती है, लेकिन जैसे ही उसमें क्लोराइड शिफ्ट होता है तो जो ऑक्सीजन है वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो जो है फेफड़ों तक पहुँच जाती है। और आप सभी जानते हो कि जो फेफड़े होते हैं ये ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन कार्य करता है। जैसे कि आप ऑक्सीजन लोगे और आप जो सांस छोड़ते हो वो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से जो ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो पहुंच जाती है कहाँ तक? फेफड़ों तक, और फेफड़े की जो CO2 है ये बाहर निकल जाती है। इससे क्या होता है, शरीर का जो pH संतुलन है बना रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोराइड शिफ्ट। तो आपको ध्यान रखना है, कभी आपको आएगा क्लोराइड शिफ्ट आए, या फिर हमबर्गर प्रक्रिया आए, या फिर आपको लीनियस आए, लीनियस घटना है। ठीक है, इन तीनों घटना का संबंध किससे है? वो है श्वसन तंत्र से इसका संबंध है, और इसका नाम जो है जैकब हमबर्गर के नाम पर रखा गया है। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। ट्रेकिया, वायुनली निम्न जंतुओं के श्वसनांग होते हैं। ठीक है, जो ट्रेकिया होता है ये एक तरह का श्वास नली होती है, जो कीटों और कॉकरोच में पाए जाने वाले श्वसन अंग होता है। यह एक पतली नलिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैल जाता है। तो जैसे ही जो कॉकरोच हो या जो कीट होते हैं ये श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन है इनके हर एक अंग तक जाली नुमा ट्रेकिया के माध्यम से पहुंच जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये इस माध्यम से, ट्रेकिया के माध्यम से क्या ये श्वास लेते हैं। तो कौन है? एक हो गया आपका कीट और एक हो गया आपका कॉकरोच। हुआ क्लियर, तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया था? ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? ध्यान रखना, विश्व में भैंस के दूसरे क्लोन को गरिमा नाम दिया गया था। गरिमा नाम दिया गया था, और ये जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के द्वारा 6 जून 2009 को वैज्ञानिकों द्वारा इसका विकास किया गया था। ठीक है, तो वो क्या है? वो है ऑप्शन बी, भैंस। ठीक है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आता है कि विश्व का पहला क्लोन किसका बना था? तो वो बना था भेड़ का।
किसका बना था? भेड़ का बना था। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था डॉली। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, विश्व का पहला पूछता है आपसे तो वो है भेड़ का, ठीक है। जिसका नाम क्या था? वो था डॉली। जहां तक ये क्वेश्चन कर भी चुका है एसएससी या फिर रेलवे में, ठीक है, ध्यान रखना चीज का। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात स्तनपायी जो जीव है वो है नीली व्हेल या फिर ब्लू व्हेल। उसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए, व्हेल मछली, ठीक है। यह पृथ्वी का अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा स्तनपायी है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि ये मछली नहीं है, ये एक्चुअली एक स्तनपायी है। वह क्लियर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश प्री 2010 में आ चुका है। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो ध्यान रखना, जो चमगादड़ है ये एकमात्र ऐसा स्तनपायी है जो उड़ सकता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। बुक लंग्स किसके श्वसन अंग होते हैं? तो ध्यान रखना, बुक लंग्स या पुस्त फुफ्फुस अरे कनेडा वर्ग, अरे कनेडा वर्ग, अरे कनेडा वर्ग के जंतु जैसे कि बिच्छू, मकड़ी के ये श्वसन अंग होते हैं। ये अंग पतली परतों के ढेर जैसे कि किताबी पन्ने से बने होते हैं। ये गैसीय विनिमय यानी कि श्वसनों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिच्छू। हुआ क्लियर? बिच्छू और जो मकड़ी है उसके श्वसन अंग कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बुक लंग्स। ये ध्यान रखना। चिरोप्टी रोफिला से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान रखना, चिरोप्टी रोफिला का अर्थ है चमगादड़ द्वारा परागण, ठीक है। आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यह एक विशेष प्रकार का जंतु परागण है जिसमें फलभक्षी चमगादड़ फूलों से पराग और मरकंद प्राप्त करते समय परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाते हैं। यह प्रक्रिया रात में खिलने वाले और तीक्ष्ण गंध वाले फूलों में सामान्य होती है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चमगादड़ द्वारा परागण। ये क्वेश्चन जो है आपका फॉरेस्ट का जो मेंस होता है वहाँ आ चुका है, ठीक। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन उनका सब्जेक्ट वाइज होता है तो वहाँ के लिए ये क्वेश्चन था, ठीक है। फुट माउथ रोग निम्नलिखित में से मुख्यतः किन में पाया जाता है? तो ध्यान रखना, फुट एंड माउथ जो रोग है ये अत्यंत संक्रमण और विषाणुजन्य रोग है जो मुख्यतः मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर सहित अन्य विभाजित खुर वाले जानवरों में तेज बुखार, मुंह और खुरों पर छाले के साथ साथ कमजोरी पैदा कर देते हैं, ठीक है। किसमें होता है? तो ये होता है उपरोक्त में सभी, यानी कि आपको मवेशी, सूअर, भेड़, बकरी सब में आपको ये रोग दिखेगा, ठीक है। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने तो ये रोग आपको देखा भी हो घर में। सूक्ष्म जीवों को बढ़ने के लिए नमी की आवश्यकता होती है जिसे निम्न रूप में मापा जाता है। तो ध्यान रखना, सूक्ष्म जीवों को बढ़ने के लिए नमी की आवश्यकता होती है जिसे मापने के लिए जल सक्रियता एक सटीक पैमाना है। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपका जंतु विज्ञान का टॉपिक खत्म होता है। इसमें सारे क्वेश्चन को हमने इंक्लूड कर लिए हैं, वो फॉरेस्ट मेंस का हो या पीएससी प्री का हो। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांस एकेडमी की टेलीग्राम ग्रुप में, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।